आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट के बारे में और उसके मायने क्या हैं। जानेंगे कि आखिर बीजेपी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में क्यों लड़वा रही है। बात छत्तीसगढ़ की भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एमपी वाला फॉर्मूला बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी आजमाएगी। इसके साथ ही बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की भी करेंगे और जानेंगे भोपाल की 7 सीटों का हाल भी। तो चलिए शुरू करते हैं 23 की टक्कर। तो सबसे पहले बात बीजेपी की दूसरी लिस्ट की। मध्य प्रदेश में चुनाव से 2 महीने पहले बीजेपी ने पहले लिस्ट जारी करके सभी को चौंकाया था। कुछ उसी अंदाज में बीजेपी की दूसरी लिस्ट ने भी एक बार फिर से सभी को शॉक कर दिया है। क्या है ऐसा बीजेपी की इस दूसरी लिस्ट में और क्यों इस लिस्ट की इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। एमपी में बीजेपी की दूसरी लिस्ट, केंद्रीय मंत्रियों को उतारने से आया नया ट्विस्ट। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की दूसरी लिस्ट के आते ही एमपी की सियासत में नया ट्विस्ट आ गया है। दूसरी लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जो चौंकाने वाले हैं। दरअसल दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने कई दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। आगे बढ़ने से पहले दूसरी लिस्ट के हैवीवेट चेहरों पर नजर डाल लेते हैं। दूसरी लिस्ट में मुरैना से सांसद और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से टिकट दिया गया है। इसी तरह दमोह से सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से उतारा गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री और मंडला से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है, जबकि जबलपुर से सांसद राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट से उतारा गया है। इसी तरह सीधी से सांसद ऋति पाठक को सीधी विधानसभा सीट से उतारा गया है, जबकि नर्मदापुरम से सांसद राव उदय प्रताप सिंह को गाडरवारा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसी तरह सतना से सांसद गणेश सिंह को सतना विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। बहरहाल जैसे जैसे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो रहा है, वैसे वैसे नई अटकलों को भी हवा मिल रही है। दरअसल 17 अगस्त को 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आई। इसी तरह 25 सितंबर को बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। पहली और दूसरी लिस्ट में कुल 78 उम्मीदवार हैं। 78 में से 75 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी की हारी हुई सीटें हैं। 3 सीटों पर सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए हैं। इनमें मैहर से नारायण त्रिपाठी, सीधी से केदारनाथ शुक्ला का टिकट कटा है, जबकि नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भाई जालम सिंह पटेल का टिकट काटकर प्रहलाद पटेल को दिया गया है। दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। पहली और दूसरी लिस्ट में एमपी के एक भी कैबिनेट मंत्री का नाम नहीं है। मध्य प्रदेश में अब तक 78 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है, लेकिन इसमें से एक भी नाम ऐसा नहीं है जो मौजूदा शिवराज कैबिनेट में मंत्री हो। यही वजह है कि अब अगली लिस्ट में भी कुछ और बड़े ट्विस्ट को लेकर अटकलें लग रही हैं। 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने आकांक्षी सीटों में रखी थी। इसमें तो 3 ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस नहीं है। बाकी जो उम्मीदवार घोषित हुए हैं अभी तक, वो उसमें सब में कांग्रेस का उम्मीदवार है, कांग्रेस का विधायक है। पार्टी जो बेहतर कर सकती है उसके लिए एक सीट उसके लिए इस वक्त महत्वपूर्ण है। यदि 2018 के चुनाव परिणाम देखेंगे ना, कि यदि 5-10 सीटें भी कांग्रेस से वो छीन लेती है, 10-20 जितनी भी, तो वो उसकी सफलता होगी और सरकार बनाने में सहायक होगी। इसलिए पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के इस दांव का जवाब कांग्रेस के लिए खोजना थोड़ा सा मुश्किल भरा है। बीजेपी की अब तक जो लिस्ट आई है और जिस तरह से सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनाव में उतार दिया गया है, उसे देखते हुए कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मसलन पहली और दूसरी लिस्ट में एक भी कैबिनेट मंत्री का नाम नहीं, तो क्या कुछ मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं? अगली लिस्ट में मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। सांसदों को टिकट देने के पीछे वजह लोकसभा चुनाव में नए चेहरों को उतारना है। तो सवाल कई है, लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट ने अब कांग्रेस को भी सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है। मुमकिन है कि कांग्रेस को शायद अब अपनी संभावित लिस्ट पर फिर से होमवर्क करना पड़े।
तो हर कार्यकर्ता को जो भी दायित्व पार्टी दे देती है उस दायित्व को कार्यकर्ता निभाता, चाहे वो कोई सांसद हो, विधायक हो या केंद्रीय मंत्री हो। सबसे पहले सब कार्यकर्ता है और उसी भूमिका को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो चुनाव प्रबंधन ने जो कल सूची जारी की है उसमें जो भी हमारे बड़े नाम आए हैं, बड़े दिग्गज आए हैं, वो सब चुनाव लड़ेंगे। और जैसा कि आपने सुना होगा कि रामायण में रामायण आपने देखी होगी, रामचंद्र जी के तर्कश में विभिन्न प्रकार के तीर थे। तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक से एक दिग्गज नेता है और उन्हें हम समय समय पर फील्ड पर उतारते रहते हैं। कांग्रेस के पास नेता ही नहीं बचे हैं, तो इसीलिए कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। और केंद्रीय जितने इनके नेता थे, इसको जो है इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर जो हर जगह लगा दिए। जब ये खुद ही प्रचार करने वाले जो इनके स्टार प्रचारक थे, जब खुद ही अपनी सीट बचाने का अकाल हो जाएगा तो प्रदेश का क्या होगा। अब तो ये बचा हुआ है कि माननीय जो 2 सीटें जो है छिंदवाड़ा से नरेंद्र मोदी जी को लड़वा दो और जो है राधोगढ़ से आपके अमित शाह को लड़ा दो, यही बचा हुआ है। फिर पाकिस्तान से प्रचार करने के लिए नवाज शरीफ को बुलवा लेना। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिस तरह से प्रत्याशियों की पहली सूची चुनाव से करीब 2 महीने पहले जारी कर सभी को चौंकाया था, उसी तरह 39 प्रत्याशियों वाली दूसरी सूची के कुछ नामों ने भी एक बार फिर सबको चौंका दिया है। हालांकि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में शामिल सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी ये बता रही है कि इसके जरिए बीजेपी ने 23 की टक्कर के साथ साथ 24 के लोकसभा चुनाव के रण को लेकर भी रणनीति बना ली है।